नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ उत्तरकाशी से। सिलक्यारा टनल का जो मामला है, पिछले लगातार 6 दिन यहाँ पर हो गए हैं। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और उनको बचाने का, राहत का जो कार्य है वो लगातार प्रगति पर है। यहाँ पर जो लगातार पुलिस अधिकारी भी आ रहे हैं और मंत्री, विधायकगण जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार बचाव एवं राहत कार्य जो चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं और बात करेंगे। इस क्षेत्र के पूर्व प्रधान रहे महावीर सिंह रावत जी और उनकी पत्नी यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं पूर्व में। तो एक बार जानेंगे किस प्रकार का ये पूरा मामला था और यहाँ पर जिस मामले को लेकर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या उसके बारे में वो कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी। धन्यवाद आपका जी। तो ये मामला किस प्रकार का है और कैसे यहाँ पर शुरू हुआ और आज की अभी फ़िलहाल की क्या स्थिति है? वर्तमान में जो खामियाजा भुगता जा रहा है ये अनुभवहीन मैनेजमेंट के कारण हो रहा है। उन्हें पता था कि यहाँ पर जो लूज पोर्शन है उस पर उन्हें होना चाहिए था कि किसी तरह जैसे जो ह्यूम पाइप पड़े हुए थे। देखो, एक सबसे बड़ी बात है कि पहले से यहाँ पर कोई आर.के. सिंह था, उन्होंने जो है उस जगह पर ह्यूम पाइप पड़े हुए थे और इन लोगों ने मैं ये कहूँगा कि अनुभवहीन, जिसे कहते हैं अनुभवहीन मैनेजमेंट था और उस कारण से जो है उन लोगों ने वो ह्यूम पाइप हटा दी और आज वो 40 जिंदगी जो अंदर जूझ रही है उसका कारण है। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे इष्ट देव हैं भगवान बौखनाथ जी हैं, उनका भी जैसे यहाँ पर जो पुजारी हैं और जिन पर वो अवतरित होता है, सुना है कि 3 साल पहले उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर उनका मंदिर बना दो। इस देवता पर इतनी बड़ी शक्ति है कि आज से 100 साल पहले कोई देवता था, कोई राजा था विश्वाराणा करके, उनकी जब यहाँ से बारात जा रही थी तो इन्हीं देवताओं ने, जैसे नगल नाग हो चाहे बौखनाग हो, इन्होंने जब उसकी पूजा ही नहीं की, इन्होंने पूरी बारात को जो है हर लिया था। तो कुछ देवताओं की भी कुछ कमियां हैं इन कंपनी वालों की कि जो यहाँ के देवताओं को नहीं मानते। दूसरा, यहीं पर जो ग्योनोटी गांव है, ग्योनोटी गांव की ये ज़मीन है, वहाँ पर भी मैंने आज ही सुना है गांव वालों से कि इन्होंने उस मंदिर को तोड़ा है और अब उस मंदिर को कहते हैं कि हमारे पास बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देवता की भी कुछ होगी कमी, लेकिन देवता पे इतनी शक्ति है, अगर ये हमारे जिस भाषा में बोलते हैं उठाना, अगर ये उस देवता का उठाना निकाल दें और कह दें संकल्प कर लें, जिस भाषा में दूसरा उसका है संकल्प, ये संकल्प करें, हे बौखनाग देवता हमारे जो अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएं, तो हम जो है आपका मंदिर बनवा दें। तो मैं समझता हूँ कि देवताओं की बहुत कृपा, और अगर देवताओं की कृपा नहीं होती तो जो अंदर वो जो जिन्हें मजदूर कह रहे हैं, मैं कहता हूँ वो वीर योद्धा हैं जो जिंदगी से जूझ रहे हैं और जो हमारे लिए सुरंग बना रहे थे, वो जो है आज अंदर जो जूझ रहे हैं वो देवता की कृपा से सुरक्षित हैं। जी। तो सुना है कि इन्होंने यहाँ पर ये जो इसी के बाईं ओर यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया था और वहाँ पर श्रीफल रख के पूजा भी की थी, लेकिन हाल फिलहाल कुछ स्थिति इस प्रकार की दिखाई नहीं दे रही है। मैंने कहा ना, ये जो मैंने अयोग्य, मैं इसे एक भाषा कहूँगा, अयोग्य लोगों को ये मैनेजमेंट दे दिया गया था। जो पहले जिन्हें जानकारी थी, ये बहुत बड़ा काम हो रहा, बिना देवताओं की कृपा से नहीं हो सकता है। ये उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ कण कण में और पग पग में देवता वास करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड इसका नाम है। और पग पग में आप देखते होंगे जब रास्ते चलते हैं तो हमारे उसको बोलते हैं मंडुले, छोटे छोटे मंडुले मंदिर बने रहते हैं। जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो बना देता है। पैसे का अभाव है हमारे पास, हम बड़े नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले बाहर जो है मंदिर बना हुआ था, देवता को पूजा जाता था और इन्होंने उसको हटा दिया। तो इन लोगों का मैं कह रहा हूँ, ये जो ह्यूम पाइप हैं ये वहीं लगे हुए थे। मैं भी पहले गया हूँ, अभी मैं नहीं, पहली बार आया इसलिए नहीं आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ तंत्र की इतनी आवश्यकता नहीं है जितने यंत्रों की जरूरत है। यंत्र इकट्ठा हो रहा है तो यंत्र क्या करेगा, हमें तो तंत्र चाहिए जिससे काम, मतलब यंत्र चाहिए, हमें तंत्र नहीं चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ ठीक है, एसपी साहब भी आ रहे हैं, डीएम साहब भी आ रहे हैं यहाँ पे। कल जो है हमारे राज्य मंत्री वी.के. सिंह जी भी आए थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, तो वो भी आए थे, अच्छी बात है। लेकिन वो यंत्रों की बात करें, अभी जिस तरह मैंने सुना है कि 5वां पाइप अभी जाने वाला है, एक पाइप को है 30 मीटर आज हो जाएगा। तो जिस गति से अब काम चल रहा है, कल जो है 17 तारीख को 10-11 बजे तक कुछ हो सकता है। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 5वां पाइप अंदर जाने की प्रोग्रेस में है। तो क्या मानते हैं कि ये फेलियर कंपनी के साथ साथ जो यहाँ पर इसको देख रहे हैं, क्या उनका भी कुछ फेलियर है? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जो मिसमैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट की कमी के कारण आज वो 40-36 जो जिंदगी अंदर है वो जो जूझ रही है उसके कारण है, और देवताओं को ये नहीं मानते हैं। अभी मैं एक आपको बता दूं, यहाँ पे एक रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी धरासू से सिलक्यारा के लिए रोड चौड़ीकरण का काम कर रही थी, और हमारे यहाँ ये कि कोई काम होता तो उन्होंने क्या किया कि बकरा दे दिया विश्वाराणा को। 2018 की बात बता रहा हूँ, उन्होंने बकरा दिया तो स्थानीय लोगों ने कहा कि इस मीट में दारू मत पीना। उसने जो वहाँ का पीएम था उसने दारू पी ली, उससे 6 महीने के अंदर पैरालाइज बढ़ गया और 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
इससे बड़ा प्रमाण क्या? तो इस प्रोजेक्ट पर भी अभी हाल फिलहाल में शायद जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो उनको भी बदला गया था, तो क्या कुछ आपके पास कुछ है पॉइंट्स कि किस वजह से वो बदला गया था, उनको क्या कुछ कमियां रही थी उनकी? मैं इस बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, मैं इस मामलों में अब ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो ये जानकारी है कि जो पहले यहाँ पे RK सिंह थे, उन्होंने वहाँ उस जगह जहाँ पर लूज पोर्शन था वहाँ पर जो है ह्यूम पाइप लगाए गए थे, और इन्होंने अभी 4 दिन पहले बोला वो पाइप हटाए गए। ये मैंने यहीं के लोगों से सुना, और बिल्कुल ये इनकी इतनी तो टेक्निकल होना चाहिए कि ऊपर से ये सुरंग बना रहे हैं। पहले तो इन्हें अंडरग्राउंड शिविर बनाना चाहिए था कि आदमी अगर कुछ आफत आएगी तो वहाँ से आदमी निकलेगा, लेकिन उन्होंने नहीं तो बाईपास तो बना देते। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के, और कल मैं एक जो हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह जी थे, उनका भी एक ऐसा बयान आ रहा था जो जिसको कोई संवेदनशील नहीं था, वो मानवता के प्रति मुझे नहीं लगा वो, जबकि उन्हें होना, भाई कौन आपदा बोल के आती है? अगर अभी विदेश यहाँ बम फेंक देगा तो हमें बोलेंगे हमको पता नहीं था। आपदा है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। आज जैसे जिस तरह से अंगारा मशीन, पहले देखो आप 13 तारीख इन्होंने एक मशीन मंगाई है, वो लगने से पहले ख़राब हो गई। दूसरी मशीन इन्होंने जो है, जो हमारी सरकारें हैं चाहे वो केंद्र राज्य से, वो मदद कर रही हैं, भेज रही हैं, लेकिन उस पर विलम्ब हो रहा है। ऐसा विलम्ब नहीं होना चाहिए था। तो मैं ये कहूँगा जहाँ भी ये बन रहा है वहाँ पहले से तैयारी की जानी चाहिए। हमारे उन वीरों के साथ जिन्हें मजदूर कहा जा रहा है, वो वीर हैं, वीर योद्धा हैं, जो हमारे लड़ रहे हैं, बना रहे हैं, उनके साथ कभी भविष्य में ऐसा खिलवाड़ न हो। हमेशा ऐसी तैयारी बना के रखें। अंडरग्राउंड ह्यूम पाइप बनना चाहिए, और ताकि न सरकार का, न ये सारा जो जमावड़ा लगा कहीं ना कहीं सरकार पर और आम जनता पर इसका जो है बोझ पड़ेगा। जी। तो देखिए सीधे तौर पर जो महावीर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जो ये पूरा क्षेत्र है वो बौखनाथ, जो यहाँ पर नाग देवता हैं, वो यहाँ उसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वो वास करते हैं। और मैं अपने विजय से कहूँगा एक बार वो सामने वो पहाड़ी दिखाएं, जो टॉप हमारा उस पहाड़ी का जो दिख रहा है, उस टॉप पर जो है वो मंदिर है, उस टॉप पर जो है वो मंदिर है, और उस मंदिर की पूजा यहाँ पर की गई थी। लेकिन उस मंदिर को, जो यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनाया गया था टनल के दाईं ओर, वो मंदिर भी हटा दिया गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो प्रोग्रेस है वो ये है कि 5वां पाइप अंदर भेजने की तैयारी है, मतलब 30 मीटर लगभग आज कंप्लीट होने वाला है। और उन 40 मज़दूरों को, जो यहाँ मज़दूर नहीं, महावीर जी ने जैसे कहा कि वो एक वीर योद्धा हैं, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व में यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं वो प्रॉपर कार्य कर रहे थे, ह्यूम पाइप डालकर कर रहे थे। बीच में भी कोई घटना ऐसी हुई थी कि ऊपर से मलबा आया था, लेकिन वो पाइप के जरिए सभी मजदूर बाहर आ गए थे। लेकिन अभी कुछ 3 से 4 दिन पहले इस घटना के वो पाइप हटाए गए, जिसकी वजह से ये मजदूर जो हैं वो अंदर फंसे हैं। तो हाल फिलहाल की अपडेट यही है। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए प्रतिपक्ष संवाद के साथ। धन्यवाद।